क्यों प्रशांत बाबू, कानून से सही पहचान हो गई ना तुम्हारी? कानून को तो मैं अपनी चौपड़ में गोटियां बनाकर खेलता हूं। अभी मेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ। तूने हजारों लोगों के बीच मेरा तमाशा बनाया था, ताऊ का तमाशा बनाया था। तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। तेरी बहन, मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसका वो हश्र करूंगा कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी और वो खुद जीना नहीं चाहेगी। और हां, मैंने तेरी जमानत का इंतजाम कर दिया है। तुझे अपनी बहन को देखना है ना? मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? तेरी ये दशा देखकर दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूं? तू उस हरामजादे प्रशांत की बहन है जिसने हजारों लोगों के बीच मेरे गरेबान पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबान पे हाथ डाला। मैं चाहूं तो उसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दूं, लेकिन ये सजा उसके लिए बहुत कम होगी। उसकी जान तो तुझ में फंसी हुई है। बहुत प्यार करता है वो तुझे, इसलिए मैं तुझे अच्छी तरह से सजाकर बतौर तोहफे के उसे पेश करूंगा। मैं तेरा वो रूप बना दूंगा जिसे देखकर उसकी रूह भी कांप उठेगी। मंगलो, इसके जिस्म पर प्रशांत की गुस्ताखियों का जवाब लिख दो। जिस बहन को वो दुल्हन बनाने का प्यारा सपना देख रहा है, उसे बाजार में बिकने वाला सामान बना दो। मैं बाजारू हूं, मैं बिकाऊ हूं, मैं तवायफ हूं। मेरी इज्जत से खेलो। इनका जिस्म इतनी बेरहमी के साथ हमेशा के लिए बिगाड़ दिया गया है कि ये बिल्कुल सुन्न हो गई हैं। ना कुछ सुनती हैं, ना कुछ बोलती हैं। किसी भी बात का कोई रिएक्शन नहीं। ये देखिए। शालू, क्या हुआ शालू? शालू, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ? शालू कुछ बोलना। प्रिया ये कुछ बोलती क्यों नहीं? शालू कुछ बोल। शालू, शालू कुछ बोलना। शालू कुछ बोलना। शालू, शालू। डॉक्टर, इन्हें बहुत गहरी मानसिक चोट पहुंची है। होशो हवास खो बैठी है बेचारी। तुम भाई हो, शायद तुम्हारी आवाज सुनकर। सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। तू फिक्र मत कर। मैं हूं ना, तेरा भाई है ना। कुछ बोल शालू। तू कुछ बोलती क्यों नहीं शालू? कुछ बोल ना, कुछ तो बोल
शालू बोल, शालू तू कुछ बोलती क्यों नहीं शालू? शालू, शालू कुछ बोल शालू, शालू, शालू कुछ बोल। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। मेरी बहन जिंदा लाश बन गई। आप ठीक कहते थे सर, मेरा सच मेरी बहन के लिए अभिशाप बन जाएगा। बन गया ना? सच का दामन पकड़ा मैंने और उसे भुगत लिया मेरी बहन ने। अब और नहीं लड़ सकता। मैं अभी शालू को लेकर इस शहर से दूर चला जाऊंगा। सबको छोड़ दूंगा मैं। वो जैसी भी है, कम से कम जिंदा तो है। अपने आप को संभालो प्रशांत। ये दवाइयाँ प्लीज मंगवा लीजिए। नहीं भैया, ये लड़ाई तो तुम्हें लड़नी होगी। क्या तुम मेरे लिए सच के रास्ते से हट जाओगे? तुम्हारा सच मेरे लिए अभिशाप नहीं बना भैया। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनूंगी। मैं जिंदा रह के तुम्हारे सच को अभिशाप नहीं बनने दूंगी। नहीं बनने दूंगी भैया, नहीं बनने दूंगी। ये लीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90।
अबोध बालिका, आयु केवल 18 वर्ष। बहुत यातना दी मैंने उसे। उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूं प्रभु, मैं ही हूं। एक कन्या की हत्या यानी 100 माता की हत्या। अब तो मेरा अंत होना ही चाहिए प्रभु। फिनिश। अब समझा तू मुझे मारना क्यों नहीं चाहता। मैं पापी हूं ही नहीं। जीवन मृत्यु तो सब तेरे हाथ में है। जो हो रहा है उसका कारण तू, जो होने वाला है उसका कारण तू। तो मैं पापी कैसे हुआ? जय हो दीन बंधु दीनानाथ, जय हो, जय हो। ताऊ, तुम ये मौत को सर पे क्यों रखते हो? अगर किस दिन चल गया तो? लल्ला, दद्दू कहा करते थे कि कुत्ते को किसी भी साबुन से नहलाओ, वो बछड़ा नहीं बनता। अरे लल्ला, तू लल्लू का लल्लू ही रहा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। रिवॉल्वर असली है, गोली नकली है। खूब समय लिया तेरी बहन ने जलने में, खूब समय लिया। दिव्य थी वो। सारी रात आग की लपटों और दिव्यता में युद्ध हुआ। ये ले, मुक्त हुआ तेरे अंदर बैठा हुआ वो पुरुष, वो अपन पुरुष राख हो गया। अब तू काल पुरुष हो गया है, काल पुरुष। विध्वंस है, विध्वंस है। मैं तेरी आंखों में विध्वंस देख रहा हूं। दिव्य शक्ति के शोले भड़क रहे हैं तेरी आंखों में। मेरी आंखें देख रही हैं इन्हें। मेरी आंखें खूब पहचान रही हैं इस शोलों को, क्योंकि रात भर चिता में इन आंखों को सेकता हूं। हाँ, जा संहार कर दे उन पापियों का, राख कर दे उन्हें। विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है। भद्रकंडी आर्यावर्ति देशांतर्गति मम भ्रातृ अस्थि विसर्जनम समर्पयामि। सलिलं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति शांति देवी शांतिरापा शांति ब्रह्मा शांति सामा। स्वस्तिना इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः,
जन्मदिन मुबारक होता हूँ। पंडित जी क्या आइए। बधाई हो ताऊ जी। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी? ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से 7वें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। इस वक्त 53 का हो चुका, अभी 37 वर्ष और जीऊंगा। अच्छा, लारे लल्ला। सैंतीस साल और जीने वाला था ये। यमराज के हिसाब में कुछ गड़बड़ थी, इसके 37 साल मेरे खाते में आ गए। स्वामी जी, मैं खुद आऊंगा आपको लेने। अजी आप आइए तो सही, देखिए हमने आपके लिए क्या रंग लोग बनाया है। ओके, स्वामी का फोन था दिल्ली से।